नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ लक्ष्य हासिल कैसे करें या बिना भटके अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें, या यूं कहें कि आप जो भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस वजह से अपने लक्ष्य को याद नहीं रख पाते हैं और उसे पाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, जिस वजह से पा भी नहीं पाते हैं। तो इसमें हम बिना भटके लक्ष्य को पाने की बातों को जानेंगे, समझेंगे और आदि उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप अवश्य है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। होता है ये कि 100% में केवल 85% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उसका कोई उद्देश्य, कोई मकसद, कोई पर्पस, कोई लक्ष्य, कोई मंजिल होता ही नहीं है, जिस वजह से वो अपने लक्ष्य मंजिल को हासिल करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं, कोई भी रणनीति नहीं बनाते हैं, कोई भी योजना बना करके उस पर कार्य नहीं करते हैं। इस वजह से वो लक्ष्यहीन जीवन जीते हैं। जैसे जीवन चल रहा है वैसे सब ठीक है, इस प्रकार से सोचते हैं। वहीं उसमें से 12% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लक्ष्य के बारे में जानते हैं और उसके पास ये शब्द रहता है कि काश मेरे पास सभी सुविधा रहता तो हो जाता, और यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता या ऐसा लक्ष्य हासिल कर लेता। इस प्रकार से सोचता, यानी काश, अगर, यदि, ये शब्दों का या लेकिन मतलब कहता है कि मैं तो ये कोशिश कर रहा था लेकिन इस वजह से मैं रुक गया और अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। ये सभी बातें होता है। वही 3% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या लक्ष्य बना करके और उसमें क्या क्या करना है या अपने में क्या सुधार करना है, और फिर स्पष्ट लक्ष्य बना करके मुझे उसके लिए क्या करना होगा, सही योजना बनाते हैं, सही रणनीति बनाते हैं, ये सभी बातों का पालन करते हैं, जिस वजह से वो 3% व्यक्ति ये 97% लोगों को नियंत्रित करते हैं, और ये 97% व्यक्ति और 3% व्यक्तियों को लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। यही बात हकीकत है। अगर हम लोग इस सच्चाई को जान जाए, इस वास्तविकता को सही से समझ जाए, तो आप भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए तरस जाएंगे, ललायित होने लगेंगे। और जिस व्यक्ति के अंदर तरफ होने लगता है वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को सही से समझता है और उसे पाने के लिए सही रणनीति बनाता है, सही योजना बनाता है। मंजिल की ओर बढ़ने के लिए सही कदम उठाना, जानिए वो खास तरीके जो आपकी सफलता की राह को आसान बना सकते हैं। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं वो महत्वपूर्ण रणनीतियां जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। मंजिल हासिल करने का सफर आसान नहीं होता, लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदम आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी मंजिल को इतनी आसानी से क्यों हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष में ही रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि सपने तो सब देखते हैं लेकिन उन्हें सच करने का मौका कुछ ही को मिलता है? असल में हम में से ज्यादातर लोग अपनी मंजिल का सही रास्ता नहीं चुन पाते। कुछ को यह नहीं पता होता कि उनकी मंजिल क्या है, और जो जानते हैं वो उसे पाने के लिए सही दिशा में प्रयास नहीं करते हैं। कठिनाइयों और असफलताओं से घबरा कर कई लोग हार मान लेते हैं। यही वजह है कि लाखों में सिर्फ गिने चुने लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मार्गदर्शन दूंगा जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंचने का न केवल सही रास्ता जानेंगे बल्कि उसे पाने के लिए आवश्यक रणनीतियां और प्रेरणा भी हासिल करेंगे। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो सफलता आपके कदम चुमेगी। लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या करें? इसमें हम देखे हैं
अब हम इसका ओवरव्यू बता देते हैं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या करना होगा या क्या क्या करना होगा, इसे समझते हैं और इसमें फिर गुप्त रूप से लक्ष्य हासिल करने के लिए कोशिश करना होगा। ये दो महत्वपूर्ण बातों को बारीकी से समझेंगे जिससे और बेहतर से समझ पाए। देखते हैं लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या करें। पहली बात, लक्ष्य निर्धारण करना। आपको सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करना है, क्योंकि बिना लक्ष्य का निर्धारण किए कुछ नहीं हो सकता है और आपके मन में प्रेरणा भी नहीं रहेगा। इसमें है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करना है। आपका मकसद, जो उद्देश्य है, उससे स्पष्ट रूप से जब लिख लेंगे, मन में बैठा लेंगे, तब उसके लिए काम करने के लिए भी प्रेरित रहेंगे, प्रेरणा से भरे रहेंगे। इसमें अगला है, यदि आप नहीं जानते हैं कि आपको क्या करना है या कहाँ जाना है, तो आप नहीं करेंगे और वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है ये तय करने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है ये भी सुनिश्चित करना होगा और आपको सही दिशा में कार्य करने से सफलता जरूर मिलेगा। दूसरा है योजना बनाएं। आपको फिर योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि बिना योजना बनाए आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। योजना बनाने से तात्पर्य है कि आपके लिए कार्य करने के लिए एक योजना हो जाता है, रणनीति हो जाता है, जिससे आपको याद रहता है कि ये काम करना है या यहाँ जाना है, इस प्रकार से होता है। तो योजना बनाना बेहद जरूरी है। इसमें है हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने के लिए अपनी प्राथमिकता तय करें। आपको हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है उसे तय करना है और तय करने के बाद वो दिन, वो सप्ताह, वो महीने वही काम करना है, जिससे आप अपने कामों के प्रति वैल्यू दे पाएंगे और इस वजह से आप जो है अपने काम को उचित समय पर कर पाएंगे, जिससे आपका काम बेहतर होगा और बेहतर होने के चलते आपको अच्छा महसूस होगा और आपका काम भी बेहतर होगा। इसी में अगला है, एक डायरी रखें और उसमें अपने कार्यों को जोड़ें। आपको एक डायरी लेना है और उसमें अपने कार्य जो करना उसमें लिख करके रखना है, जिससे और आसानी होगा। अगला है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने से समय की बर्बादी कम होती है। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, जिससे आपको समय बचता है, समय बर्बादी नहीं होता, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की कोशिश करें। तीसरा है अनुशासन और नियमितता। आपको अनुशासन बना करके रखना है, नियमित होकर के कार्यों को करना, निरंतरता रहना ही चाहिए आप में। इसमें है, यदि आप अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो आपके प्रयास अधूरे रह जाएंगे। अगर आप अनुशासित होकर के कार्यों को सही से नहीं करते हैं तो इस वजह से आपका काम अधूरा रह जाएगा, आपका सपना अधूरा रह जाएगा और आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी में अगला है, रोजाना एक निश्चित समय पर अपने लक्ष्य के लिए काम करें। आपको प्रतिदिन एक काम करना है जिससे आपको मंजिल की ओर अगुवाई करे, मंजिल की ओर पहुंचने में एक कदम कम करे। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करनी चाहिए। इसी में अगला है, समय का सही उपयोग करें। टीवी, सोशल मीडिया और अन्य भटकाने वाले कारकों से दूर रहें। जो भटकाने वाले यानी आपका मन को भटकाने वाले कारण है, उससे आपको दूरी बना करके रखना है। जैसे गॉसिप करना मतलब ऐसे ही बिना मतलब के बातचीत करना, हंसी मजाक, बेकार के समय बर्बाद करना, ये सभी को कम करना। फिर टीवी पर ज्यादा यानी स्क्रीन पर ज्यादा समय देते हैं, टीवी देखने में हो गया, मोबाइल या सोशल मीडिया पर समय देते हैं, ये सभी को कम करना है,
जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको एहसास अच्छा होगा कि मैं इतना समय बचा पाया। इस कीमती समय को सही काम को करने में देंगे तो मेरा काम बेहतर होगा। चौथा है कठिनाइयों से ना घबराएं। आपके जीवन में कठिनाई आता है, समस्या आता है, उससे घबराना नहीं है, बल्कि सावधान रहना है और शांत मन रखना है। क्योंकि जब ज्यादा घबराएंगे, ज्यादा परेशान होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि शांत, जितना शांत रहेंगे उतना समस्या के बारे में अच्छा से समझ पाएंगे कि किस वजह से, किस कारण से आया। इसमें है कठिनाइयां आएगी, असफलता होगी, लेकिन इन्हें अपने सीखने का अनुभव बनाएं। आपके जीवन में समस्या आ सकता है और विफलता आ सकता है, लेकिन इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना है कि इससे मुझे इस प्रकार का सीख मिला कि इस तरीके से करेंगे तो मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। इस प्रकार से सोचना है। इसी में अगला है हर असफलता से सीखें और मजबूत बने। फिर आपको प्रत्येक विफलता से सीख करके आप बलवंत हो जाइए, जिससे आपको फिर कितना भी बड़ा आंधी तूफान जैसा कोई भी परेशानी, समस्या आए, फिर भी आप निडर होकर के निश्चिंत रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार का चिंता नहीं होगा। अगला है जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के दरमियान में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने के लिए नहीं देता है, यानी हमें बेचैन कर देता है, परेशान कर देता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने मंजिल को हासिल करने के लिए। वो हमारा हकीकत सपना है, असल में सपना है। पांचवा है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच रखें। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और सकारात्मक सोच बना करके रखना है, जिससे आप खुद में संतुलन बनाए रखें। इसमें है खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ही विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, मंजिल को हासिल हर हाल में कर लूंगा, तो दूसरा कैसे विश्वास कर पाएगा, दूसरा क्यों कर विश्वास कर पाएगा। इसलिए पहले खुद के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास करना है और सकारात्मक सोच के साथ रहना है। इसी में अगला है नकारात्मक विचारों को अपने पास आने ही ना दें। नकारात्मक विचार आने का कुछ जरिया होता है, लोगों के द्वारा या सामाजिक वातावरण के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा। ये कई तरह की बातें हैं जिससे नकारात्मक बातें सुनने को मिलेगा, लेकिन वो नकारात्मक बात आप तक पहुंचे ही नहीं, ऐसा कुछ व्यवस्था कर देना है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित रहें, सकारात्मक सोच हमेशा रखें। अगला है नकारात्मक विचारों को आने से पहले ही सकारात्मक सोच आपको ऊर्जा दोगुना कर देनी चाहिए। नकारात्मक विचार आने से पहले आप सकारात्मक विचार को उत्पन्न कर लीजिए, जिससे आपकी ऊर्जा को दोगुना कर दे। नकारात्मक विचार आप पर प्रभाव ही ना डालें, ऐसा कुछ कर देंगे तो आप जो है बहुत हद तक लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे, बिना भटके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। छठा है कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क का संतुलन। आपको कड़ी मेहनत यानी कठिन परिश्रम करना है, फिर स्मार्ट वर्क के ऊपर भी ध्यान देना, यानी संतुलन बना करके रखेंगे तो आप अपना आत्मविश्वास नहीं खोएंगे, धीरज नहीं खोएंगे। धीरज कब खोता है? जबकि एक गधे की तरह, गाय बैल की तरह पूरा काम कर रहे,
कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सही मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, मंजिल को हासिल करने में असमर्थ हैं, तो क्या फायदा है। लेकिन वही कठिन परिश्रम भी कर रहे हैं और स्मार्ट वर्क करने से आपको ये एहसास होता है कि मैं मंजिल तक हर हाल में पहुंच जाऊंगा, अब मैं पहुंचने वाला ही हूँ। इस प्रकार से यह एहसास हो जाएगा तो आप में और ऊर्जा होगा और आपको बल मिलेगा, जिससे आप दुगना ऊर्जा से आप कामों को कर पाएंगे। इसमें है मेहनत करने का मतलब केवल घंटों तक काम करना नहीं होता है। आप जो काम करते हैं केवल घंटों घंटों तक काम करते रहें, यही कठिन परिश्रम नहीं होता, यही कड़ी मेहनत नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसा नीति अपनाना है, रणनीति अपना करके काम को करना है, जिससे आपको बोरिंग जैसा उबाऊ जैसा नहीं लगे। ऐसा कुछ कर देना। आनी कहें आप अपने कामों को भी दिलचस्प बनाकर करेंगे तो बिना भटके लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, हासिल लक्ष्य को कर लेगा, यानी बिना भटके लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। इसी में अगला है समझदारी से काम करें। फिर आप में समझदारी होना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि जब समझदारी रहेगा तो आप समझ बूझ करके ही कामों को करेंगे और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इसी में अगला है ध्यान केंद्रित करके काम करें। फिर आपको कोई भी एक काम को पकड़ लिए हैं जिससे आपको ये मालूम है कि मैं ये काम कर रहा हूं, इस काम करने के द्वारा मैं बिना भटके अपने लक्ष्य को हासिल हर हाल में कर लूंगा, ये सुनिश्चित हो जाता है तो आपको इधर उधर भटकते रहने की जरूरत नहीं, दूसरे के बहकावे में आकर के इधर उधर नहीं भटकना, बल्कि जो परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में आप रह करके कामों को करते रहिए। पूरे ईमानदारी, निष्ठा से और विश्वास के साथ आप एक दिन अवश्य पहुंच जाएंगे। इसी में अगला है कि केवल बोलने से नहीं होता है, उस प्रकार के कार्य करना भी पड़ता है। आप केवल बोलिए नहीं, बल्कि बोलने के बजाय आपको इस बात का ध्यान रखना कि बोलने से तो कुछ नहीं हो, लेकिन वही मैं अगर सही से कार्यों को करूंगा तो मैं अवश्य है कि अपने लक्ष्य को हासिल कर लूंगा। सातवां है प्रेरणा बनाए रखें। आपको फिर प्रेरणा बनाए रखना है। अगर आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित रहते हैं, प्रेरणा से भरे रहते हैं, तो आपको कोई भी बाधा नहीं रोक सकता है। होता है ये आपका मन में पहले ये तो बैठ गया कि मुझे वो प्राप्त करना है, वो लक्ष्य हासिल करना है, फिर लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, ये भी बात समझ में आ गया। और समझ में आने के बाद वही बात आपको और ज्यादा प्रेरित करेगा। लेकिन प्रेरित करेगा कैसे? आप प्रतिदिन काम करेंगे उस प्रकार से तब, और फिर जो आप वो लक्ष्य लिख लिए है कि मुझे वो पाना है, उसे भी प्रतिदिन देखेंगे तब। तो आप प्रेरणा से भरे रहने के लिए चाहते हैं तो अपना लिखा हुआ लक्ष्य को प्रतिदिन देखना होगा, फिर उस प्रकार के काम प्रतिदिन करना होगा, और फिर ऐसे व्यक्तियों के जीवनी को पढ़ना है जो कि अपने क्षेत्र में सफलता हासिल किए हैं, लक्ष्य तक पहुंचे हैं, लक्ष्य को हासिल किए हैं। तो उनमें से मुकेश अंबानी है और कई ऐसे दिग्गज हैं या एयरटेल के फाउंडर हैं, वो सभी के जीवनी को पढ़ना है जिससे आपको और ज्यादा प्रेरणा मिले और प्रेरित होकर के उस प्रकार के कार्य लगातार करते रहें। 8वां है खुद की देखभाल करें। ये सभी बात होने के बावजूद भी आपको फिर इस बात का ख्याल रखना है कि अपनी देखभाल करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है।
अगर आप अपना देखभाल नहीं करते हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। इसलिए अपनी देखभाल करने के लिए सबसे पहले अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य। तो शरीर स्वस्थ रहने के लिए आपको पौष्टिक आहार लेना होगा, और मानसिक स्वस्थ रहने के लिए आपको भक्ति वाले संगीत सुनना है, और जिससे मन को बड़ा ही सुकून पहुंचता हो, यह भक्ति भी करना है, जिससे आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। 9वां है पाने योग मंजिल तय करें। फिर आपको ये जो बड़ा लक्ष्य बना लिया उसके बीच में कुछ ऐसा लक्ष्य को विभाजित करके कोई पाने योग, जो कि लगता है कि मैं सच में लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा और मैं ये तो कर ही सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लूंगा। इस प्रकार का लक्ष्य बना करके उससे पाने के लिए जो योजना बनाना है, रणनीति बनाना है, वो सभी बना करके कार्य करते हैं और पा लेते हैं, तो आपका मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। फिर जो बड़ा लक्ष्य बना है उसके लिए भी आपको प्रेरणा मिलने लगता है। 10वां है लक्ष्य हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाए। फिर जो आपका बड़ा लक्ष्य, बड़ा सपना है, उसे हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाना होगा। ठोस कदम उठाने से तात्पर्य है आपको योजना बना लिए, रणनीति अपना लिए है, और फिर निरंतरता के साथ काम को करते रहने के लिए समर्पित रहना होगा। और आपके मन में ये होना चाहिए कि हर हाल में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना दिन कार्य करना है उतना दिन कार्य को करना ही है। इस प्रकार से होना चाहिए। 11वां है समय प्रबंधन करें। आपको समय प्रबंधन करना है कि जो समय तय कर लिए हैं जो काम करने के लिए, उस उचित समय पर वही काम करना है, और जो खाना खाने का समय है उस खाना खाने के समय में खाना ही खाना। इस प्रकार से सुनिश्चित कर लेंगे तो आपको एक आदत के रूप में तब्दील हो जाएगा, जिससे आदत लगने की वजह से, सही आदत लगने की वजह से सही काम करेंगे और आपको मन भी लगेगा, अच्छा भी महसूस कर पाएंगे। 12वां है लगातार सीखते रहें। फिर आपको अप टू डेट रहना है लगातार सीखने के लिए, क्योंकि जो पहले सीख चुके हैं अगर अभी आधुनिक समय में काम नहीं आता है तो क्या फायदा, आप फिर मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए अप टू डेट रहना है, और जो भी नया कोई बातें होता है, नया कौशल होता है, उसे जान करके सीखें, और सीख करके फिर अपने धंधे में इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करके आप हमेशा तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। 13वां है हिम्मत मत हारें। आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप हिम्मत खो दिए, साहस को खो दिए, तो कभी आप तरक्की नहीं कर सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी बिना लक्ष्य को, बिना मन भटके लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो चाहते हैं कि बिना मन भटके लक्ष्य को हासिल कर ले, तो उसके लिए साहसी होना है, हिम्मतवान होना है, और हिम्मतवान होकर के यानी हिम्मत बांध करके कामों को करते रहना होगा। 14वां है अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते रहे। आप फिर इस बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि जो आप तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन करें, उसकी समीक्षा करें। आपको समीक्षा करना है कि मैं जो प्रगति कर रहा हूँ किस वजह से, किस तरीके से कर रहा हूँ, तो आपको वो मेथड पता चलेगा, वो उपाय, वो तरीका पता चलेगा, जिससे आप उसी ट्रैक पर रह करके कार्यों को करेंगे और लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। 15वां है स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा
तो आपको काम करने में मन लगेगा। फिर काम को पूरे लगन के साथ करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, और काम जब अच्छा से होगा तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका काम ही बोलेगा कि ये बंदा लक्ष्य तक हर हाल में पहुंच जाएगा। 16वां है समर्थन प्राप्त करें। आप अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों से समर्थन प्राप्त करना है जब जरूरत हो तब। होता है ये कि कभी कभी अपने लक्ष्य को हासिल करने के चक्कर में, मतलब अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ समय नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं और फिर कमजोर होने लगते हैं। फिर अपने लक्ष्य को भूलने लगते हैं कि ये सब क्या है, मैं तो बेकार हूँ, इस प्रकार से सोचने लगते हैं। तो आप अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों से बात कीजिए, समय दीजिए, और जरूरत पड़ने पर आप उनसे सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका मनोबल बढ़ा रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 17वां है समर्पण होना चाहिए। आपको लक्ष्य पाने के प्रति समर्पित होना चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लें। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होता है वो अपने मंजिल तक सही से उचित समय पर पहुंच ही जाता है। 18वां है यदि जरूरत हो तो अपनी रणनीति में बदलाव करें। आपको फिर इस बात का भी ख्याल रखना है, आप जो योजना बनाए हैं, जो रणनीति अपनाए हैं, यदि उस योजना रणनीति के तहत कार्य सही से नहीं हो रहा है और आप मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी योजना और रणनीति में बदलाव करके फिर दूसरे तरीके से काम करने के लिए कोशिश कीजिए, और कोशिश करके लगातार कोशिश करते रहिए। कुछ परिवर्तन होता है तो उसमें समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि इस प्रकार से हुआ ना, इसी ट्रैक को पकड़ के इसी प्रकार से काम को करते रहेंगे। ये रणनीति अपनाना है। अब है लक्ष्य गुप्त रूप से पाना। फिर आपको गुप्त रूप से लक्ष्य को पाने के लिए क्या योजना बनाना है, क्या रणनीति बनाना है, ये सभी बातों को भी समझना होगा। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य जो पाना चाहते हैं उसे गुप्त रख करके गुप्त रूप से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। पहली बात, मंजिल को निजी रखें और केवल भरोसेमंद लोगों से साझा करें। आप जो हासिल करने के लिए चाहते हैं उससे निजी रखना है और भरोसेमंद लोगों से साझा करना है, जो कि आपके विश्वास योग्य है और आपका सहयोग करता हो, उस प्रकार के लोगों के साथ साझा करना है, जिससे आपको लाभ मिलेगा, लाभकारी होगा आपके लिए। दूसरा है विशेष योजना तैयार करें। आपको फिर विशेष प्रकार का योजना बनाना है और विशेष रूप से सोचना है। गुप्त रूप से लक्ष्य प्राप्त करने का मतलब यही होता है। यह होता साधारण योजना बनाए, आप कोई लक्ष्य पाने के लिए तय कर ले, लेकिन विशेष रूप से योजना बनाए, रणनीति बनाए, और फिर उस रणनीति योजना के तहत विशेष रूप से भी कार्यों को भी करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तीसरा है कम बोलें और ज्यादा करें। आपको कम बोलना है और ज्यादा करना है, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो आप ज्यादा नहीं प्रदर्शन कर पाएंगे। तो अपना प्रस्तुति करने के लिए आपको बोलने के बजाय ज्यादा करना है, क्योंकि ज्यादा करने में विश्वास रखेंगे तो आपको ज्यादा अनुभव प्राप्त होगा, जिस वजह से आप बेहतर से बेहतर तरीके से कामों को कर सकेंगे। चौथा है अपनी ऊर्जा को मुख्य कार्यों पर लगाएं। फिर आपको जो करना है अपनी ऊर्जा को उसी कार्य पर लगाना है, जिससे आप अपने काम को उचित समय पर कर लें। पांचवा है असफलताओं को गुप्त रखें।
आपको जो विफलता मिला है, असफलता मिला है, उसे गुप्त रखना है, अपने तक ही सीमित रखना है। जितना अपने तक सीमित रखेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि अगर आप उसे लोगों में जाहिर कर दिए, बता दिए, तो फिर आपको वही लोगों से नकारात्मक बातें सुनने के लिए मिलेगा और आपका मनोबल टूटने लगेगा। फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे। तो आपके साथ या आपके जीवन में जो भी असफलता विफलता मिला है उसे गुप्त ही रखना है, उसे छिपा करके ही रखना है। छठा है कूटनीतिक व्यवहार करें। फिर आपको कूटनीतिक व्यवहार करना, इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप तो लक्ष्य पाने के लिए चाह रहे हैं, विशेष रूप से आप नॉर्मल रूप से बातचीत करना है, जैसे सब कोई बातचीत करता है वैसे ही बात करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को गुप्त रख सकते हैं। मतलब कोई कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, इस प्रकार से तुम नहीं कुछ, मतलब जो कोशिश सब कोई कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि पालूंगा। इस नॉर्मल रूप से बातचीत करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को गुप्त रखने में सक्षम हो पाएंगे। सातवां है सही समय पर परिणाम दिखाएं। फिर आपको सही समय पर परिणाम भी दिखाना है जिससे आपका मनोबल टूटे नहीं। तो उसके लिए गुप्त रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी करना है, कोशिश प्रयास हो, सब एक कर देना है और अच्छा परिणाम दिखाएं। और अच्छा परिणाम दिखा करके आपके मन में प्रसन्नता होना चाहिए, वो झलक भी होना चाहिए। आठवां है गुप्त रह करके कार्य करते रहें। आपको फिर गुप्त रह करके कार्य को करते रहना है, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के लिए छिप करके कार्य करते रहेंगे तो आप में आदत भी विकसित होगा और पूरे लगन के साथ कार्य को करेंगे भी। नौवां है सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखें। फिर आप अपने लक्ष्य को छिपा कर रख के रखना है, उसे सुरक्षित भी रखना है, गोपनीयता बना करके रखना है, जिससे आपको ऐसा लगे कि मैं लक्ष्य को पालूंगा। जब उसे आप उजागर कर देंगे तो लोगों में वो बातें फैलेगा और फैलने के वजह से जब नहीं प्राप्त करेंगे तो आपका मनोबल तोड़ने के लिए वही लोग बोलेंगे, तुम कहता था कि मैं लक्ष्य को हासिल कर लूंगा लेकिन नहीं पाया, क्या हुआ, क्या हो गया। तो आपका मनोबल और टूट जाएगा। लेकिन इसी को फिर कोई एक अवसर बना लेते हैं, एक मौका के रूप में देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि सब मुझे कोसते हैं और बोलते हैं क्या हो गया, तुम क्या कह रहा था, क्या कर रहा है, इस प्रकार से। तब आपको मनोबल टूटने लगेगा, लेकिन अपना मनोबल टूटने के लिए नहीं देना, बल्कि अपना मनोबल बढ़ा के रखना है और आप जवाब नहीं देना है, बल्कि आप अच्छा प्रदर्शन करके अपने कामों से जवाब देना, यानी अच्छा परिणाम दिखा करके जवाब देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस बात को जान पाए कि बिना भटके लक्ष्य को हासिल कैसे करें। इस बात को वो लोग भी समझ पाए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है या और ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।